जैसे कि एक ठेकेदार घर बनाने का काम पकड़ता है और सारा काम कारीगर और लेबर से करवाकर खुद सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, ठीक इसी प्रकार एक बिजनेस है होम रेनोवेशन का बिजनेस। इस बिजनेस में भी इसी प्रकार से होता है, आप कोई काम पकड़ते हैं और उस काम को लेबर और कारीगर के द्वारा आप करवाते हैं अपने देख रेख में और आप सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ से कमाते हैं। इस बिजनेस में आपको घर नहीं बनाना होता है, मकान नहीं बनाना होता है, बल्कि मकान के अंदर रेनोवेशन करके आप बहुत अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। और इस बिजनेस में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपटीशन का कैसे पता लगा सकते हैं, मार्केट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की आपको आवश्यकता होगी, मशीनरी कौन कौन सी आपको लेनी पड़ेगी, लाइसेंस वगैरह सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको एक फुल प्रूफ प्लान देने वाले हैं। तो स्कोप तो काफ़ी है इस बिज़नेस में। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो एक एक काम पकड़ के आप 10-15 दिन के अंदर ही 50-60 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, हमारे चैनल पर अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोस आती रहती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर ले ताकि आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं होम रेनोवेशन बिजनेस क्या है। देखिए, होम रेनोवेशन बिजनेस ये है कि कोई घर है जो कि पुराना हो गया है या फिर वो उस घर का डिज़ाइन ठीक नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, बाथरूम सही जगह पर नहीं है, बेडरूम बड़ा करना है, छोटा करना है, तो घर के अंदर का सारा काम होम रेनोवेशन में आता है और इसी को ठीक करने के काम को हम लोग होम रेनोवेशन का काम बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा यही डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ये पता लगाना है कि आपके एरिया में इस बिजनेस को पहले कोई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यानी कि कंपटीशन का आपको पता लगाना है। और आपको ये भी पता लगाना है कि आपके एरिया में यह बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। देखिए, ज़्यादातर ये बिजनेस कहाँ बड़े बड़े जो सिटी रहते हैं वहाँ पर चलते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सिटी में भी चलते हैं, लेकिन गाँव वगैरह में ये बिजनेस उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कोई सिटी से अगर हैं तो आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ आपका ये बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। तो होता क्या है कि जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वही ज़्यादातर ये काम करते हैं, कोई अलग से कोई इस बिजनेस को नहीं करता है। तो अगर आप किसी भी सिटी में इस बिजनेस को अलग से करेंगे, सिर्फ आप होम रेनोवेशन का काम करेंगे, तो बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आएंगे जो कि चाहेंगे कि आप उनका घर रेनोवेट करके दें। अब बात करते हैं क्या इस बिजनेस में स्कोप है और क्या यह बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो क्या यह चलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अभी लोग अपने से ज़्यादा अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने घर को दूसरों के घर से अलग दिखाना चाहते हैं और और अपने घर में बहुत सारे लोग क्रिएटिव चीज़ें भी करना चाहते हैं। किसी का अगर घर पुराना हो गया है तो उसको रेनोवेट करके नया वो करना चाहते हैं। दीपावली दशहरे में ये काम जो है काफ़ी तेज़ी से चलता है। अगर आपका भी घर पुराना हो गया है तो आप भी एक बार ज़रूर सोचेंगे कि थोड़ा सा मोटा पैसा लगाकर इस घर को थोड़ा सा नया डिज़ाइन दो। कुछ स्कोप और डिमांड काफ़ी है इस बिज़नेस में, तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप फायदे में ही रहेंगे। होम रेनोवेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, छोटा मोटा ही 10 बाय 10 का कोई भी एक रूम ले सकते हैं आप कहीं भी मेन रोड में और वहाँ अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिस में एक कंप्यूटर आप रख लेंगे, थोड़े बहुत टेबल बेंच रखेंगे जहाँ पर लोग बैठ सके, पंखे वगैरह लगा लेंगे। तो एक छोटा सा आपको ऑफिस स्टार्ट करना है और ऑफिस स्टार्ट करने के बाद आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है कि आपको ऐसे लोगों को खोजना है जो कि घर रेनोवेशन का काम ऑलरेडी करते हैं। बहुत सारे लेबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कारीगर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि मार्बल का काम करते हैं, टाइल्स का काम करते हैं, पुट्टी वगैरह का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कारपेंटर जो होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो टोटल इसमें 20 लोगों का टीम आपके पास होना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको सैलरी पर रख लीजिए, आप उनसे कांटेक्ट रखिए कि जब भी आपके पास कोई काम आए तो उनको आप बुला ले और उनसे सारा काम करवाएं। ठीक है, तो टोटल अगर आपके पास 20 लोगों का टीम रहेगा तो काफ़ी अच्छा यह बिजनेस आप चला सकते हैं। इससे कम में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़े बहुत इस बिजनेस के बारे में आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपका पास जीरो नॉलेज है होम रेनोवेशन के बिजनेस के बारे में तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कारीगर रहते हैं जो कि पहले से इन कामों को कर रहे हैं उनके साथ आप कुछ दिन बिता सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी लेके जिनको भी आप अपने कांटेक्ट में लाते हैं उन्हीं से आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिल जाएगी जिसमें आप इस बिजनेस में धीरे धीरे पारंगत होते जाइए। उनके साथ रह के आप इन बिजनेस के बारे में अच्छे से डिटेल ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको पता नहीं है वो चीज़ें आपको उनके साथ रह के पता चल जाएगा।
ठीक है, तो शुरुआत करिए इस बिजनेस में, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ जाइएगा। होम रेनोवेशन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ छोटी मोटी मशीनें भी लेनी होंगी, जैसे कि मार्बल कटर, वुड कटर, उसके बाद ड्रिल मशीन। तो ये छोटी मोटी ऐसी मशीनें हैं जो कि आप सस्ते दामों में ले आ सकते हैं और काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ मशीनें आपके पास होना चाहिए ताकि जहाँ भी काम लगे वहाँ पर आप मशीनों को ले जाकर फटाफट आप काम को स्टार्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको लीगल रूप से स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए सबसे पहले ही। तो इस बिजनेस में आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये दोनों लाइसेंस लेने के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सारा चीज़ आपने करवा लिया है और अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे जिनका घर रेनोवेशन करके आप दें तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि हम लोग कस्टमरों को कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करवाएं, प्रचार करवाएं अपना बिजनेस का। इसको कैसे करवा सकते हैं, तो देखिए अपने जो भी लोकल के न्यूज़पेपर हैं उसमें आप ऐड डाल सकते हैं कि ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, जिसको भी अपना घर रेनोवेट करवाना हो और कम से कम दाम में वो हमसे संपर्क करे। तो ऐसे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे जिनका घर पुराना हो गया है, जो अपने घर को नया डिज़ाइन देना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे आपके पास आएंगे। इसके साथ ही आप होर्डिंग्स भी लगवा सकते हैं अपने शहर में। सबसे पहले अपने ही शहर से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, ठीक है। अपने शहर में अगर आप एक बार सेटल हो जाते हैं तो आसपास के शहरों में भी आप होर्डिंग्स वगैरह लगा के और वहाँ भी जाके आप इन कामों को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कितना कमाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। इसके साथ ही अपने बिजनेस का प्रचार आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन फेसबुक पर प्रचार करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग एक सिटी में फेसबुक चलाते हैं, उसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर चला सकते हैं। और ऐसे भी सुविधाएं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक देती है जिसमें आप एक सिटी को टारगेट करके ऐड चला सकते हैं, ताकि आपके ही सिटी के लोगों को ये बिजनेस के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आएँ। तो ये तरीका है, कुछ ऑफलाइन तरीके हैं, कुछ ऑनलाइन तरीके हैं। इन तरीकों से आप बहुत सारे कस्टमरों को एक साथ ला सकते हैं शुरुआत से ही। चलिए अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको बहुत सारे पैसे तो लगेंगे नहीं इस बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ आपको करना क्या है कि एक ऑफिस लेना है, कुछ मशीनें लेने हैं और एडवर्टीजमेंट में ही जो आपका पैसा खर्च होगा, बस ये 3 चीज़ में। तो टोटल आप 1 से 1.5 लाख के अंदर इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि उसके और भी सस्ते में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने घर को भी आप ऑफिस बना सकते हैं और वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 1.5 लाख के अंदर एक अच्छा सा ऑफिस तैयार हो जाएगा, अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा और मशीनें भी आप खरीद लेंगे। तो ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक क्लाइंट भी आपको मिल जाता है तो जितना पैसा आप लगाए हैं उतना तक एक बार में आप रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे कमाई कितना होगा और कोई क्लाइंट आएगा तो इसका काम करके हम लोगों को देना कैसे है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट जानिए कि उसको अपने घर में क्या क्या रेनोवेशन करवाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो आधा घर करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं कि 1 रूम से उनको 2 रूम बनवाना होता है। तो छोटे मोटे काम भी यहाँ पर आते हैं और बड़े से बड़े काम भी आते हैं। अब अपने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझ लिया, उसके बाद उनका घर आपको जाना है और आपको देखना है कि कौन कौन सा यहाँ पर सामान उनका लगेगा। तो सामान का लिस्ट, जैसे कि टाइल्स, मार्बल, सीमेंट, पुट्टी वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें लगेंगी तो उन सब का उनको लिस्ट बनाकर देना है, जो कि वो सामान खुद लाएंगे, ठीक है। इसमें आपको सामान आपको नहीं लाना है, बल्कि आपको उन्हीं से पैसे लेकर आपको जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको डेली का देना है, हाजिरी वगैरह जो भी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि आपके पॉकेट से पैसा नहीं लगेगा, बल्कि जो भी काम करवा रहा है उन्हीं का पैसा आप लेबर को दीजिएगा। और पहले से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि ये जो पूरा काम करवाने का आप कितना रुपए लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि कितने दिन का कितना रुपए तक आप ले सकते हैं। एक अनुमान हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो आपके अंडर काम कर रहे हैं तो टोटल 10 वर्कर, जिसमें से 4 जो हैं कारीगर हैं और 6 हैं लेबर, ठीक है। तो लेबर का कॉस्ट, तो लेबर का हाजिरी जो है वो थोड़ा सा कम रहता है और जो कारीगर रहता है उसका हाजिरी ज़्यादा रहता है। अब टोटल मिला के आपके अंडर 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो 4 जो कारीगर हैं उनको आपको डेली 2000 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा और जो लेबर रहेंगे उनको 1000 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 15 दिन वह काम करता है तो कारीगर का एक दिन में 8000 रुपये होता है 4 कारीगर का, और जो लेबर रहेंगे उनका यहाँ पर 6000 रुपये होता है 6 कारीगर एक दिन में, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 15 दिन में कारीगर का हाजिरी हो जाता है 1,20,000 रुपये और जो लेबर रहेंगे उसका हाजिरी हो जाता है 15 दिन में 90,000 रुपये। टोटल कैलकुलेट हम लोग करेंगे अगर तो यहाँ पर हो जाता है 2,10,000 रुपये।
यहाँ पर अगर आप उनसे 2.5 लाख रुपए भी लेते हैं तो यहाँ पर आपका 40,000 रुपये तक का कमाई हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप 3 लाख भी बोलते हैं तो यहाँ पर आपका कमाई हो जाएगा करीब 90,000 रुपये। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है अपने एरिया के अनुसार मैंने आपको बताया, अलग अलग एरिया में अलग अलग लेबर का हाजिरी, अलग अलग कारीगर का हाजिरी हो सकता है अलग अलग, ठीक है। तो अपने अनुसार भी आप देख लें। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट कुछ इसी रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।